नमस्कार। इस गंभीर और विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, यह बेलागंज की कहानी है। यह एक ऐसा क्लिनिकल, पूरी तरह से डेटा आधारित ब्रेकडाउन है जो 2025 के विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम की परतों को बहुत ही बेबाकी से खोलेगा। हम यहां व्यक्तियों या नेताओं पर हमला करने नहीं बैठे हैं, हम सिस्टम का विश्लेषण कर रहे हैं। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर वास्तव में क्या हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए बिना किसी शोर शराबे के इस हकीकत को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बेलागंज को उसके राजनीतिक भूगोल में रखकर देखते हैं। मगध क्षेत्र की मिट्टी, इसे सिर्फ परिसीमन या नक्शे पर खींची गई कोई लकीर मत मानिए। यह एक जीवित, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। यहाँ के लोगों की आजीविका मौसम और जमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। राजनीतिक हवाएं यहाँ बहुत तेजी से अपना रुख बदल रही हैं, और जब तक हम इस क्षेत्र की जमीनी बनावट और उसके मिजाज को नहीं समझेंगे, हम उन आंकड़ों को डिकोड नहीं कर पाएंगे जो इस चुनाव का परिणाम तय करते हैं। अब जरा ठहरते हैं, थोड़ा समय लेते हैं इन सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों को महसूस करने के लिए। जमीन की असली नब्ज यहीं धड़कती है। हमारा मतदाता वर्ग लगभग 2,80,000 का है, जो पूरी तरह से यानी 100% ग्रामीण परिवेश में रहता है। एक ऐसा परिदृश्य जहां कृषि संकट कोई खबर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी है। महिला साक्षरता दर सिर्फ 45.38% के आसपास है। लेकिन एक आंकड़ा जो हमें सबसे ज्यादा विचलित करता है वो है 53% बच्चों का कुपोषण। इसे महज एक संख्या या स्प्रेडशीट का हिस्सा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उस व्यवस्थागत विफलता का भारी और दर्दनाक बोझ है जिसे यहाँ का हर ग्रामीण परिवार रोज ढोता है। बिना इस बुनियादी दर्द को समझे कोई भी चुनावी गणित बेमानी है। इसी गहरी सामाजिक हकीकत की नींव पर बेलागंज का जातीय ढांचा खड़ा है। 25.6% अनुसूचित जाति, 15.8% मुस्लिम और 15.6% यादव मतदाता। बाकी वर्ग में अन्य ओबीसी और सामान्य वर्ग शामिल है। ऐतिहासिक रूप से सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण को जीत की गारंटी मान लिया जाता था, लेकिन अब यह गणित बहुत निर्मम हो चुका है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि बिना उस 25.6% अनुसूचित जाति के निर्णायक समर्थन के वो पुराना समीकरण अब पूरी तरह से अपर्याप्त है। अब आप सिर्फ इतिहास के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते। और इसी बदलते हुए गणित ने जन्म दिया इस चुनाव की सबसे बड़ी और निर्णायक सुर्खी को, 2,882 वोटों का मामूली अंतर। जरा इस पर गौर कीजिए। ये फासला इतना कम है कि इसे 3 या 4 मतदान केंद्रों के कुल वोटों से भी कम आंका जा सकता है। 2025 में अंतिम हार और जीत के बीच बस यही एक लकीर थी। ये रेजर थिन मार्जिन साबित करता है कि ये कोई एक तरफा लहर नहीं थी। अंतिम कुछ घंटों में जमीन पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे बदलाव हुए जिन्होंने पूरी बाजी पलट कर रख दी। आइए उस बदलाव की एनाटॉमी को समझते हैं। 2025 के वोट शेयर का संरेखण एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। जो दल दूसरे स्थान पर रहा उसने अपने पारंपरिक बेस को पूरी तरह से बचाए रखा, 45.27% वोट के साथ। लेकिन जो मौजूदा गठबंधन था उसने 46.67% वोट हासिल करके एक नई छत, एक नई सीलिंग स्थापित कर ली। ये नई ऊंचाई कैसे मिली? उन्होंने बहुत ही रणनीतिक तरीके से उन गैर पारंपरिक वोटरों को अपने साथ जोड़ लिया जो कभी उनके कोर वोटर नहीं थे। ये एक शानदार व्यवस्थागत इंजीनियरिंग थी। इस संरचनात्मक बदलाव के पीछे के असली कारणों को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ वो पारंपरिक दृष्टिकोण था जो पूरी तरह से ऐतिहासिक गठबंधनों, भावनाओं और वंशवाद की निरंतरता पर निर्भर था, और दूसरी तरफ थी लक्षित विकास की मशीनरी, सीधे बैंक खातों में पैसा यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पक्के मकानों के लिए आवास सब्सिडी। इस सटीक कल्याणकारी डिलीवरी ने पुरानी पहचान आधारित राजनीति की जड़ों को पूरी तरह से काट दिया। ये किसी व्यक्ति विशेष का कमाल नहीं बल्कि डिलीवरी सिस्टम की ताकत थी। इसी बीच एक और बड़ा व्यवस्थागत झटका लगा जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2020 में बेलागंज का मतदान प्रतिशत 61.37 था, जो 2025 में अचानक उछलकर 73.26% हो गया। ये भारी उछाल कोई साधारण वृद्धि नहीं थी। ये उन लोगों के खिलाफ एक भारी व्यवस्थागत दंड था जो अपने बूथ प्रबंधन को लेकर किसी मुगालते या लापरवाही में जी रहे थे। और इस उछाल को सबसे ज्यादा ताकत किसने दी? नई लामबंद हुई महिला मतदाताओं ने। महिलाओं ने भारी संख्या में बाहर निकलकर इस चुनाव का पूरा रुख ही मोड़ दिया।
आज के समय में चुनाव का मैदान पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। डिजिटल बूथ मैनेजमेंट के लिए अब विशाल रैलियों का युग समाप्त हो गया है। नई रणनीति है 500 माइक्रो सेगमेंटेड व्हाट्सएप पॉड्स बनाना और गैर यादव ओबीसी वर्ग पर अपना ध्यान केंद्रित करना। लेकिन यहां रुककर एक बहुत ही गंभीर बात को समझना आवश्यक है। जब हम इस तरह के स्थानीय डेटा हार्वेस्टिंग या डिजिटल आउटरीच की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत मतदाता की निजता और उनकी स्पष्ट सहमति का पूरा सम्मान होना चाहिए। हर नागरिक की गरिमा सर्वोच्च है। हमारा काम सूचना देना है, लेकिन निजता के संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर नहीं। अब जरा पीछे मुड़कर बेलागंज की इस पैटर्न मेमोरी को देखते हैं। यह 1 दशक लंबे पतन की आर्क ऑफ इरेजर की एक बहुत ही स्पष्ट कहानी है। 2015 में जीत का अंतर 30,000 से अधिक था। 2020 में यह घटकर लगभग 24,000 रह गया। 2024 के उपचुनाव में यह 21,000 वोटों के भारी घाटे में बदल गया और अंततः 2025 में 2,882 वोटों की हार। यह हमें क्या बताता है? यह साफ दिखाता है कि वंशावती थकान और पुरानी विरासत वाली संरचनाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करना कैसे एक मजबूत वर्चस्व को एक ही दशक में पूरी तरह से खोखला कर सकता है। तो इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? हमारा चतुर्मुख डॉक्ट्रिन इसका एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट देता है। हमें पारंपरिक कार्यकर्ताओं से आगे बढ़कर ग्राम संपर्क अभियान शुरू करना होगा। प्रशिक्षित और वेतनभोगी इंटेलिजेंस नेटवर्क को तैनात करना होगा ताकि हर छोटे गांव, हर टोले की समस्याओं को मैप किया जा सके। स्थानीय स्तर पर गैर यादव नेतृत्व को उभारना होगा और किसानों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए सीधे कैंप लगाने होंगे। ये शासन में असली निवेश सुनिश्चित करने का समय है। इस ब्लूप्रिंट का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वास्थ्य डेटा को जवाबदेही का हथियार बनाना। पुरानी, अप्रचलित और महंगी रैलियों से वित्तीय पूंजी को निकालकर उसे प्रशासन से सवाल पूछने में लगाना होगा। प्रशासन को उन 69.40% एनीमिक बच्चों और 53% कुपोषित बच्चों के अचूक आंकड़ों के साथ खेड़ना होगा। जब आप स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की विफलता को डेटा के साथ जनता के सामने रखते हैं, तब जाकर असली बदलाव की जमीन तैयार होती है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही शांत लेकिन गंभीर चेतावनी के साथ आगे बढ़ते हैं। सच्ची लोकतांत्रिक शक्ति मतदाता की गरिमा को बनाए रखने और एक जिम्मेदार, सूचित सार्वजनिक संवाद को ऊपर उठाने से ही प्रवाहित होती है। भविष्य की राजनीति स्थानीय स्तर की अफवाहों या भ्रांतियों से नहीं चल सकती। दीर्घकालिक शासन हमेशा संवैधानिक मूल्यों पर टिका होता है। यह एक वयस्क संवाद है जहां हमें नागरिकों की गरिमा और उनके विवेक का सम्मान करना ही होगा। इसके बिना कोई भी जीत सिर्फ एक भ्रम है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituencies, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.